अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हाउ आर यू? आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? आज मैं आपके साथ हूँ लेक्चर नंबर 3 में। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था है और इसमें हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में कट, कॉपी, पेस्ट एंड फॉर्मेट के अबाउट पढ़ा था एंड उससे प्रीवियस में हमने इंट्रोडक्शन किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड समथिंग अदर्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आज हम नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है आप सब कोशिश करेंगे सीखने की ताकि हम अच्छे तरीके से सीख सकें। आज हम पढ़ेंगे ये वाला ऑप्शन। यहाँ यहाँ तक हमने कल कंप्लीट करवाया था। ये हमारे पास ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। बेसिकली इसे हम फ़ॉन्ट फैमिली कहा करते हैं। ये फ़ॉन्ट फैमिली का मकसद ये होता है कि आप फ़ॉन्ट के स्टाइल्स, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर रहा हूँ। दिस इज मंजर हुसैन। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसे हम डिफरेंट डिज़ाइन में देखना चाहते हैं, तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा कि सिलेक्शन करना लाजमी होता है, क्योंकि सिलेक्शन के बिना आप कोई भी काम नहीं कर सकते। आप सिलेक्ट, मैंने आपको कल प्रीवियस क्लास में बताया हुआ था कि सिलेक्शन के मोस्टली दो तरीके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ये कि आप माउस से कर्सर को आप एक जगह पे रुकाएं, देन आप उसको लेफ्ट क्लिक करके माउस से आप ऐसे कर सकते हैं। ये आपकी सिलेक्शन हो गया। देन अब नेक्स्ट वे ऐसे होता है कि आप किसी भी जगह अपने माउस को रुकाएं। फॉर एग्जांपल ये हो गया यहाँ पे, तो आप शिफ्ट को प्रेस करके लेफ्ट राइट पे दबाएं, लेफ्ट पे दबाएंगे या राइट पे, तो आपकी वो सिलेक्शन हो जाएगी। ये ले, आपकी सिलेक्शन हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आके हमारा ये ऑप्शन है हमारा फ़ॉन्ट का, फ़ॉन्ट डिज़ाइन होती है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको डिफरेंट डिज़ाइंस मिलेंगी अपनी फ़ॉन्ट की, कि हाउ यू कैन चेंज द फ़ॉन्ट डिज़ाइन इन एमएस वर्ड। ये हो गया आपका फ़ॉन्ट डिज़ाइन। इसमें डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं, आपको जो भी डिज़ाइन सूटेबल लगे आप वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं या वो यहाँ से लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डिज़ाइन लगा दिया, या न्यू टाइम्स न्यू रोमन का डिज़ाइन लगा दिया। देखें हमारा जो डिज़ाइन है वो चेंज हो गया। ऐसे ही समझें कि आपकी ये डिफरेंट डिज़ाइन है, आपको जो सूटेबल लगे आप यहाँ से वो रख सकते हैं। याद रखिएगा कि मोस्टली हम जो ऑफिशियल डिज़ाइन इस्तेमाल करते हैं फ़ॉन्ट की, अगर आपको कोई ऑफिशियल लेटर टाइप करना हो, कोई एप्लीकेशन टाइप करनी हो, या कोई लेटर वगैरह टाइप करना हो, तो उसमें मोस्टली ये टाइम्स न्यू रोमन के नाम से एक फ़ॉन्ट डिज़ाइन होता है। ये ऑफिशियल यूज़ होता है जो हम मोस्टली करते हैं। आप इसमें एरियल भी कर सकते हैं। ये लें, ये एरियल का टाइप है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल ये हम न्यू टाइम्स रोमन, ये ऑफिशियल डिज़ाइन होता है फ़ॉन्ट का, आप अपने फ़ॉन्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें, ये है हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होता है। फ़ॉन्ट का साइज़ का मकसद ये होता है कि आपकी फ़ॉन्ट कितनी हो, बड़ी हो, छोटी हो, कितनी हो। इसमें आप मिनिमम 1 साइज़ रख सकते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड जितनी आपको चाहिए आप उतनी साइज़ दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 72 हो गया, 36 हो गया, 48 हो गया, ये आपका फ़ॉन्ट का साइज़ हो गया। मतलब कि आप डिफरेंट साइज़ेज़ अपने फ़ॉन्ट को देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो फ़ॉन्ट साइज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फ़ॉन्ट का डिज़ाइन, मतलब कि अब हमारा फ़ॉन्ट कैसे चेंज हो, हमारा फ़ॉन्ट की डिज़ाइनिंग कैसे हो और उसकी हम साइज़ कैसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करें, ये हो गया। याद रखिएगा कि आपको फ़ॉन्ट डिज़ाइन या फ़ॉन्ट की साइज़ को सेट करने के लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है कि आपको वो डिज़ाइन, आपको वो टेक्स्ट या जो चीज़ आप जिस पे आप काम करना चाहते हैं, एनी हाउ हाउ आप उसे क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ इस की डिज़ाइन चेंज करना चाहता हूँ या इसका इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से आके इस की भी डिज़ाइनिंग या साइज़ बढ़ा सकते हैं। या देखें, अब देखें इसकी साइज़ सबसे बड़ी है और दिस मंजर हुसैन की जो साइज़ है वो इनसे छोटी है, याद रखिएगा। ये हमारा हो गया साइज़।
ऑफिशियल जो साइज यूज होती है, ऑफिशियल मतलब जो आप लोग ऑफिशियल ऑफिस में लगाते हैं, मोस्टली ऑफिस में काम करते हैं, वो होती है 11 से लेके 12 तक। ये हो गया आपका 11, और आप मिनिमम 11 और 12 आप साइज मोस्टली ऑफिशियल में यूज करते हैं, या ऑफिस में आप मोस्ट ऑफ ऑल हम लोग यूज करते हैं। याद रखिएगा कि ऑफिशियल फ़ॉन्ट साइज होती है 11 एंड 12, 11 एंड 12। देन हमारे पास एक नया ऑप्शन है आगे, ये हमारे पास ऑप्शन है, इसे हम बोलते हैं इंक्रीज द फॉन्ट साइज। कह रहा है मेक योर टेक्स्ट इज बिट बिगर, मतलब आप अपनी टेक्स्ट को बड़ा करें। ऐसे समझें कि ये भी हमारा था फॉन्ट का साइज था, ये भी हमारा फॉन्ट का साइज है, लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, ऐसे समझें कि आपने सिलेक्शन कर दिया अपने टेक्स्ट को, ये आपकी टेक्स्ट सिलेक्शन हो गई, उसके बाद आप यहाँ से इसको जैसे ही प्रेस करते जाएंगे तो आपकी साइज बड़ी होती जाएगी। ये देखिए, अगर आप यहाँ से डिक्रीज करेंगे, ये हो गया इंक्रीज, ये हो गया हमारे पास डिक्रीज। ये डिक्रीज करता है फॉन्ट की साइज को, ये इंक्रीज करता है फॉन्ट की साइज को। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताता चलूँ, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस मिडिल ब्रैकेट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, इसकी शॉर्टकट की है सी कंट्रोल प्लस मिडिल ब्रैकेट। ये वाली जो हमारे पास ब्रैकेट होती है, इससे हमारी इंक्रीज द फॉन्ट साइज, ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट, ये हमारा हो गया, ये इंक्रीज हो गया हमारा फॉन्ट साइज, मतलब साइज को इंक्रीज करता रहता है, ये उसकी शॉर्टकट की है। ऐसे समझें कि अगर आप इसे छोटा करना चाहते हैं तो इसे आप छोटा भी कर सकते हैं। उसकी जो फॉन्ट डिक्रीज होती है, डिक्रीज फॉन्ट साइज जो होती है हमारी, वो होती है कंट्रोल प्लस सेम मिडिल ब्रैकेट, लेकिन वो मिडिल ब्रैकेट होती है, ये हमारी हो गई इंक्रीज द फॉन्ट साइज एंड डिक्रीज द फॉन्ट साइज। ये हमारा हो गया इंक्रीज एंड डिक्रीज फॉन्ट साइज। देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई, ये हो गया हमारा इंक्रीज डिक्रीज है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है चेंज केस। बेसिकली चेंज केस का मतलब ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट को चेंज करें। मतलब कि आपने अगर आप कोई लेटर टाइप कर रहे हैं, अगर आप कोई एप्लीकेशन टाइप कर रहे हैं, अगर आप कोई फॉर एग्जांपल आप कोई सीवी टाइप कर रहे हैं, या आप कोई भी काम कर रहे हैं और आप ने गलती से उसमें बड़ी एबीसी बड़ी अल्फ़ाबेट दे दी या छोटी अल्फ़ाबेट दे दी, तो ये चेंज केस ऑप्शन आपको आपकी हेल्प करेगा कि आप अपनी टेक्स्ट को एक केस से दूसरे केस तक चेंज कैसे करें। सबसे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि सिलेक्शन करना लाजमी होता है, हर काम में सिलेक्शन करना लाजमी होता है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि कंट्रोल में करना, यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर दिया कि हमारे पास चेंज केस का ऑप्शन आ गया, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। ये हमारा हो गया सेंटेंस केस, ये डिफॉल्ट होता है, सेंटेंस केस हमारा डिफॉल्ट होता है। सेंटेंस केस का मतलब ये होता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला करेक्टर होता है, वो हर सेंटेंस का फर्स्ट करेक्टर आपका बड़ा होगा, बाकी अल्फाबेट छोटे होंगे। ये देखें, ये हमारे पास लोअर केस है, हमें हमारे पास पूरी सारी छोटी एबीसी आ गई, लोअर केस हमारा आ गया। उसके बाद ये अपर केस होता है, ये सारी बड़ी एबीसी हो जाएगी, ये देखिए आपकी बड़ी एबीसी हो गई, ऐसे ही समझे। उसके बाद हमारे पास ये है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला जो अक्षर होता है, पहला जो करेक्टर होता है, वो आपका कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कैपिटल होगा हमारा फर्स्ट करेक्टर, याद रखिएगा। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है टुगल केस। बेसिकली टुगल केस का मतलब ये होता है कि ये अनऑफिशियल यूज होता है मोस्टली। टुगल केस का मतलब ये होता है कि आपके हर सेंटेंस का जो फर्स्ट करेक्टर हो, बल्कि हर वर्ड का जो आपका फर्स्ट करेक्टर हो, वो आपका स्मॉल लोअर एबीसी में हो, लोअर केस में हो, बाकी आपकी जो एबीसी होती है वो बिल्कुल बड़ी एबीसी में, जैसे आप देख रहे हैं अभी, ये टी जो है ना, ये छोटी एबीसी हो गया, ये एच आई एस इज दिस, ये आपका बड़ी एबीसी में हो गया, ये हमारा। लेकिन याद रखिएगा, ये हम अनऑफिशियल यूज करते हैं, ये हम अनऑफिशियल यूज करते हैं। आप इसे यहाँ से सेंटेंस केस करेंगे तो ये चीज ऑफिशियल यूज होती है। ये हो गया हमारा
चेंज केस। इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बताता चलूँ कि आप विदाउट माउस आप ये कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट की शॉर्टकट की भी होती है। सिलेक्ट कर ऑल, अगर सिलेक्ट करना है आपको तो कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे। कंट्रोल ए इज द शॉर्टकट की ऑफ ऑल सिलेक्ट या सिलेक्ट ऑल। सिलेक्शन आपकी हो गई। देन आप यहाँ से आके या फिर सिलेक्शन करने के बाद आप इसकी चेंज केस की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है शिफ्ट F3। ये चेंज केस की शॉर्टकट की है शिफ्ट F3। शिफ्ट को प्रेस करके F3 को आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी अल्फाबेट या केसेस आपके चेंज होते रहेंगे, जैसे अभी आपके चेंज हो रहे हैं। ऐसे समझें कि ये आपकी शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की का मतलब ये होता है आप कोई भी काम शॉर्टली करें, फास्टली करें या क्विकली करें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग। बेसिकली क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग का मकसद ये होता है कि आप अपने टेक्स्ट में से जितनी भी फॉर्मेट हुई है वो आप क्लियर करना चाहते हैं। मतलब फॉर्मेशन आपकी जो होती है, फॉर्मेशन में क्या क्या हो गया, बोल्ड हो गया, आपकी टेक्स्ट कलर्ड हो गई, आपकी टेक्स्ट डिजाइन में हो गई, आपकी टेक्स्ट मुख्तलिफ अराउंड्स में मुख्तलिफ स्टाइल्स में आपकी टेक्स्ट आपको मिल रही है। अब आप चाहते हैं कि हम अपनी टेक्स्ट को सिंपल करें, मतलब हमारी टेक्स्ट अनफॉर्मेटेड हो। अभी तो हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटेड है, ये देखें कलर भी है और डिजाइनिंग भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपनी टेक्स्ट को अनफॉर्मेटेड करें। तो हम यहाँ पे क्लियर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये होता है क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग। सबसे पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए को प्रेस करेंगे, फिर भी आपकी मर्जी है। यहाँ से आप आ गए, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग। आप जैसे ही इसको प्रेस करेंगे तो आपकी जो टेक्स्ट होती है वो अनफॉर्मेट हो जाएगी, और जो उसका बेसिक डिजाइनिंग था सबसे पहले वो सेम डिजाइनिंग आपके पास। अब देखें यहाँ पे ये हमारे पास डिजाइनिंग आ गई, इससे पहले हमारा डिजाइनिंग ये था। अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो आपका फ़ॉन्ट से कलर भी चेंज हो जाएगा एंड उससे आपका डिजाइनिंग भी चेंज हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्लियर फॉर्मेटिंग। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था, और आज तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने 3 लेक्चर में फ़ॉन्ट डिज़ाइन, फ़ॉन्ट साइज़, इंक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़, डिक्रीज द फ़ॉन्ट साइज़, चेंज केस एंड उसके बाद हमने क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग ऑप्शन पढ़ा। उम्मीद है कि आप सबको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप सबसे ये गुजारिश है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।